हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो हम आ चुके हैं आज मॉल में। कल मैं आपको पार्लर लेकर गई थी, मार्केट घुमाया मैंने आपको। आज थोड़ा सा मॉल दिखा दूंगी। मॉल वैसे हम घूमने के लिए नहीं आए थे। मेरे को पास में ही जो आरटीओ ऑफिस है वहाँ पर काम था, लाइसेंस जो परमानेंट वाला है उसके लिए अप्लाई करना था। अभी कुछ दिन पहले मैंने लर्निंग वाला बनवाया था। तो लर्निंग वाला जो एक टाइम पीरियड के लिए होता है, ताकि हम उस बीच में सीख लें उस लाइसेंस के साथ। पर मेरे को तो ऑलरेडी आती थी ड्राइविंग वगैरह। टू व्हीलर चला लेती हूँ, फोर व्हीलर सीख रही हूँ। तो परमानेंट वाला चाहिए अब आगे आगे ना। तो वो अभी 6-7 तारीख में, मार्च में ख़त्म होने वाला था। पहले ही शैंकी ने अप्लाई कर दिया। देन उसके बाद जो है हमारा काम हो गया। टेस्ट वगैरह भी था आज, ड्राइविंग टेस्ट वगैरह। तो दिया को जैसे ही हम फ्री हो यहाँ पर लेकर आ गए। उसको मतलब इतना ज़्यादा मज़ा आ गया ना यहाँ आकर, सच्ची में। वो आना नहीं चाहती थी हमारे संग। हम उसको चीज़ का लालच दे के लाए थे कि रास्ते में चीज़ दिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसको ये नहीं पता था कि हम उसको मॉल घुमा देंगे। बड़ा शौक है उसको मॉल घूमने का, बट हमारे यहाँ ना अच्छे अच्छे मॉल नहीं है। यही एक मॉल है और एक शॉपरिक्स मॉल है, और बहुत दोनों ही ना हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है। शैंकी हो तो चल जाएगा, लेकिन अकेले नहीं आ सकते। इतनी दूर है कि यहाँ पर अकेले नहीं आ सकते। वही 3-4 ऑटो बदलो, फिर वो मज़ा नहीं आता। थक जाओ, आने जाने में ही थक जाते हैं। एंजॉय क्या करे बंदा, आने जाने में ही थक जाता है। तो इसके तो मज़े आ गए हैं सच्ची में। लगी पड़ी थी। और ये ना एरिया मुझे अच्छा लगता है, ये पीवीएस मॉल का। पहले भी आई हूँ इसमें, मैं अपनी फ्रेंड से मिली थी जब, आपको याद होगा तो। यहाँ पे ना मतलब 100 रुपीज़ में आधा घंटा बच्चों को फुल एक्टिविटी करने देते हैं। तो अभी जैसे रश कम है ना, तो अगर बच्चे 1 घंटा भी खेलते रहें, वो मतलब बाहर जाने को नहीं खेलते। बच्चा खुद ही परेशान होके, तंग होके बाहर निकल के आ जाता है। मैं खुद मतलब आधे घंटे से ऊपर हो गया था, 100 रुपीज़ ओवर हो गए थे मेरे। लेकिन वो बाहर जाने के लिए बोल ही नहीं रहे थे बच्चों को। मैंने उसको बुलाया, बेटा चल मामा बुला रहे हैं, मामा बुला रहे हैं। मैं ही थक गई थी बाहर खड़े खड़े, वो तो थकी नहीं थी दिया। तो शैंकी बाहर है, गाड़ी में बैठा हुआ है अपने दोस्त के संग। यहाँ मैकडी से उन्होंने बर्गर वगैरह ले लिए हैं। और पीछे देखिए और भी एक्टिविटी की चीज़ें हैं इस मॉल में ना। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, खास कुछ नहीं है। एक दो शोरूम है, और ये पूरा किड्स जोन बना हुआ है, और थोड़ा सा घूमने फिरने का एरिया है। मैकडी है, पिज़्ज़ा हट है, और पॉपकॉर्न का काउंटर है, एक आइसक्रीम का काउंटर है। मैंने आइसक्रीम भी खाई थी, पाइनएप्पल फ्लेवर ना। और उस टाइम दिया झूला झूल रही थी, और उसने आइसक्रीम पे बिल्कुल गौर ही नहीं किया। अदरवाइज़ अगर वो कुछ नहीं कर रही होती ना, तो आइसक्रीम ज़रूर खाती। और डोसा भी मिलता है यहाँ पे, कोई उड़ीपी कॉर्नर करके है, कोने में है। मैं दीपक के संग वहाँ पर बैठती थी, मुझे याद है अच्छे से। कभी कभी मैकडी में बैठते थे, वरना तो डोसा ही खाना पसंद करते थे दीपक। तो ये देखो, इसको सूझ ही नहीं रहा कौन सा झूलूं कौन सा ना झूलूं। और इसने दो दो फ्रेंड भी बना लिए थे। बस ये 3 बच्चे यहाँ पर झूलने में लगे पड़े थे, और तीनों ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। तो चलो आप देखो, एंजॉय करो, देन उसके बाद मैं बात करती हूँ आप लोगों से। ये ऑफिस से हम आ गए थे 4:30 पौने 5 के बीच में। काम जो है मेरा अच्छे से हो गया, जिस काम के लिए गए थे।
और मेरी क्लास मिस हो गई आज, ड्राइविंग क्लास ना कल जो है उनकी वजह से मिस हुई थी। जो सिखाते हैं उनको कोई ज़रूरी काम था, आज मुझे ज़रूरी काम था तो 2 दिन मिस हो गई। और 2 दिन में ना बहुत सारी चीज़ें हम मिस कर जाते हैं। जो 2 दिन सीखते हैं ना, फिर अगर बीच में गैप हो जाता है तो भूल जाते हैं। क्लच कौन-सा, गियर तो पता है, क्लच कौन-सा, ब्रेक तो बीच का ही होता है और एक्सीलेटर, ये बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है सच में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। एक मतलब रोज़ चलाओ ना, एक हो जाता है, अब ऐसे करना है, अब वैसे करना है। और कोई नहीं, चलो कल से कंटिन्यू करेंगे, एक भी गैप नहीं करेंगे। वहाँ से आने के बाद मैंने दीव को साइकिल चलवाई, फिर ये थक गई थी, डाँट भी खाई इसने आज, बहुत ज़्यादा डाँट खाई। क्योंकि जैसे हम कभी क्या क्या होता है कि हम घर से बाहर निकलते हैं, वो शाम का टाइम अब ऐसा होता है कि सभी लोग बाहर खड़े होते हैं। कोई सब्ज़ी वाले का इंतज़ार कर रहा होता है, कोई मेरी तरह अपने बच्चे पे नज़र लगाए रखता है कि साइकिल चला रहे हैं वो, गाड़ी ना आ जाए, ये ना हो जाए, साइड में चलाए, ऐसे-ऐसे। तो सब लेडीज खड़ी होती हैं तो बातें-वातें करते हैं, तो ये दिया बहुत ज़्यादा मतलब एक दीवार को हाथ लगा रही थी जो गंदी थी। मैं इसके मुँह से मतलब मैं अपने मुँह से ये कह नहीं पा रही थी, सब लोग उनके घर की दीवार को हाथ मत लगाओ, वो गंदी है, गंदी है, गंदी है। ये सुन ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने इसको घर आके बहुत डाँटा, थोड़ी-सी पिटाई भी लगाई। कभी-कभी सख्त होना भी बहुत ज़रूरी होता है, बच्चों की मतलब हेल्थ के लिए, बच्चों की आदत सही रखने के लिए डाँटना भी बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे वरना मम्मी को बड़े हल्के में ले लेते हैं, तो हर तरीके की मम्मी होना ज़रूरी है। अब मेरे को तो पापा भी बनना पड़ता है यार, पापा से डरते हैं ना बच्चे, बहुत सारे बच्चे पापा से डरते हैं, तो मुझे तो पापा भी बनना पड़ता है ना, तो मम्मी-पापा दोनों का रोल मुझको करना ही पड़ता है। कर जाती हूँ ना मैं कभी-कभी। मज़ा आया था पिटाई में? नहीं आया था। अब करोगी गलती? नहीं करोगी ना? और ये चार्जर हटा दो, जब उसमें नहीं लगता तो हटा दो। लोग की आवाज़ तो आ रही है बार-बार हटने की। तो अभी बनाएंगे डिनर, शाम का टाइम हो रहा है 7:30 बजे का, तो डिनर बनाएंगे। दाल बनाऊंगी डिनर में, आज रोटी बनाऊंगी। फ्राइडे है आज, तो दियो को ऑमलेट बना के दूंगी। आगे आगे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो एग्स वगैरह खाए नहीं जाएंगे, तो जो भी रखे हैं एग्स वगैरह वो ख़त्म कर दूंगी। कल देखो हमें कहीं जाना है, पता नहीं कल जाना है, पता नहीं परसों जाना है, लेकिन जाना है तो थोड़ी सी पैकिंग भी करनी है। पैकिंग मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करनी, बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं, आना जाना करना है वैसे तो वो सब चीज़ें करनी है। थोड़ी बहुत तैयारी तो करनी है यार मेरे को भी, नेल पेंट लगानी है। एक हाथ में हैगा, एक हाथ में ही लगती है अपने हाथ से ना, तो एक हाथ में हैगा, वो भी देखो ऐसा बेकार बेकार सा हो रखा है, वो भी चेंज करनी है। और हाँ पता है कोई ना मतलब यार किसी को किसी से इतनी जलन कैसे हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आ जाता। मतलब कोई नॉर्मल है, कोई उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, उसको लोग टोकते हैं, रोकते हैं, ठीक है, तो वो दूसरों के नॉर्मल चीज को भी स्क्रिप्टेड बता देता है। जैसे कि मेरे व्लॉग है, आप लोग देखते हो, उसमें मैं घर के काम दिखा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, तो घर की सब साफ सफाई, खाना बनाना, घर में खाना बनाना और खाना सही से सही तरीके से बनाना, ये तो सबको ही आता है भाई। और बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना, ये सब सबको आता है। अगर कोई बच्चा हमारा अच्छी चीज़ें कर रहा है तो वो हमने सिखाई है। हमने कोई उसको पहले स्क्रिप्ट नहीं पढ़वाई कि तुमको यूट्यूब पे ऐसे बोलना है, वैसे बोलना है। और या फिर खाना मैं परफेक्ट ऐसे होटल से लाके उसको बनाती नहीं हूँ कि ऐसे करना है, वैसे करना है। तो हमारी चीज़ें स्क्रिप्टेड नहीं होती। मैंने ये सारी चीज़ें ना अपने घर में देखी, अपने घर की लेडीज़ को करते हुए देखा है, तो वो चीज़ें देखी और उनको आदत में शुमार कर लिया। मेरा घर साफ रहता था मम्मी का, तो मैंने अपने घर में भी जो है वही आदत डाली, साफ घर में रहने की आदत थी, भैया साफ घर में रहते हैं। ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है कि हम घर को पहले पूरा यूट्यूब की वीडियो के चक्कर में साफ कर रहे हैं, फिर वीडियो खत्म होती है उसको उजाड़ रहे हैं, नहीं, वो चीज़ मेंटेन रहती है। वीडियो में दिखती है आपको, उसको हम वैसे ही बरकरार रखते हैं, जो चीज़ जहाँ से उठाते हैं वो चीज़ वहाँ पे वैसे ही रख देते हैं। तो साफ इसलिए रहता है, रोज हमको ज़्यादा मेहनत इसलिए नहीं करनी पड़ती है। और खाना तो खाना ही होता है, और अच्छा खाना खाने की आदत है, वो भी अच्छा बचपन से खाया है, बिल्कुल बढ़िया। मम्मी की बराबरी तो नहीं कर सकती, तो जैसा आता है, जो आता है, जिस तरीके का आता है, कॉपी करते हैं मम्मी की, तो वैसे ही बना लेते हैं। बच्चे को भी, भैया एक ही बच्चा है तो हम चाहते हैं कि वो सबसे अच्छा निकले, तो इसलिए बच्चों को भी अच्छे संस्कार देना। तो ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ये मेरी लाइफ है। आपकी लाइफ में
गलत चीज़ें, गलत एक्शन है तो वो आपकी रियल लाइफ है। जैसे आप बताते हो आप रियल लाइफ व्लॉग देते हो, तो वो आपकी रियल लाइफ है। मेरी अगर ऐसी अच्छी अच्छी आदतों वाली लाइफ है तो स्क्रिप्टेड नहीं है, ये मेरे रियल व्लॉग्स हैं। और मैं संस्कारी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, जैसे कि आप कह रहे हो मैं संस्कारी बनने की कोशिश करती हूँ, तो ये मेरा नेचर है। अगर आपको ये संस्कारी चीज़ें लगती है, ये बहुत ज़्यादा संस्कारी चीज़ें नहीं होती कि अच्छा बोलना, सोच समझ कर बोलना, ये बहुत ज़्यादा संस्कारी चीज़ें नहीं होती। मैंने बहुत संस्कारी लोग देखे, बहुत बहुत यूट्यूबर ऐसे हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, उनसे सीखती हूँ बहुत सारी चीज़ें। चाहे वो खाना बनाना हो, पूजा पाठ करना हो, तैयार होना हो, मैं बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखती हूँ। आप भी सीख सकते हो, आप भी थोड़ा संस्कारी बन सकते हो। अच्छे से कपड़े, अच्छे से साड़ी, तौर तरीके से रहना, ये कोई संस्कारीपना थोड़ा ना कहलाता है। ये तो हम जैसे देखते आ रहे हैं वो सारी चीज़ें होती हैं, बाकी तो कुछ अनोखा नहीं होता। मैं तो पूजा पाठ भी जो भी करती हूँ ना, वो मैंने अपनी देवरानी से सीखा है। मम्मी के घर के रीति रिवाज तो मैं यहाँ पर करती नहीं, मम्मी ने बिल्कुल मना करा हुआ। मम्मी ने कहा जो तुम्हारे ससुराल के है वो करा करो। तो जो देवरानी को करते हुए देखा मैंने, जो अपनी सासू माँ को करते हुए देखा, ज़्यादा तो मैंने अपनी देवरानी से ही सीखे हैं। तो उनसे ही पूछ पूछ के जो करती हूँ, गलती भी हो सकती है तो मैं भूल चूक की भी माफ़ी मांग लेती हूँ भगवान जी से। मैं ये नहीं कहती कि मैं बिल्कुल परफेक्ट पूजा करती हूँ, ठीक है ना। तो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई संस्कारी नहीं है। तुमको लगता होगा तो लगता होगा, क्योंकि शायद तुमने अब कभी देखे ही नहीं होंगे अपनी आसपास या अपने घर में, ऐसा माहौल देखा ही नहीं होगा, तो दूसरों को देख के तुमको शायद ताज्जुब होता होगा। तो ताज्जुब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे ही, हम रियल, हमारी रियल लाइफ यही है। मेरी मम्मी ऐसी है और मेरे ससुराल वाले भी ऐसे थे। अच्छी किस्मत थी मेरी, मेरे ससुराल वाले भी ऐसे थे। और एक चीज़ और थी, एक चीज़ और थी भाई। एक दो लोगों के मुझे कमेंट्स आया अभी रिसेंटली में, वो मुझसे पूछते हैं कि आप मैरिड हो या आप विडो हो। तो मेरे को ये क्वेश्चन मतलब समझ में ही नहीं आया, मैं कंफ्यूज सी हो गई इस क्वेश्चन में। बिकॉज ये मैरिड और विडो ये कोई अलग अलग चीज़ें थोड़ी ना होती है। मैं तो दोनों ही हूँ, दोनों ही हूँ मैं। मैरिड अगर मैं नहीं होती तो फिर मैं विडो कैसे होती। शादी हो रखी है मेरी, तभी तो मैं विडो हूँ। बिना शादी को कोई विडो कैसे हो सकता है, आप खुद बताइए कैसे हो सकता है ना भाई, नहीं हो सकता है ना। तो आप क्वेश्चन कैसे करते हो, या फिर आपको पता ही नहीं कि आप क्या बात कर रहे हो, आपको नहीं पता। शादीशुदा मैं हूँ और हमेशा रहूंगी मैं। मम्मी भी हूँ मैं दिया की, तो बिना शादी के तो कोई मम्मी भी नहीं हो सकता ना। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अटपटा से जो सवाल था उसका जवाब देके आपको अब अंडरस्टैंड हो गया होगा कि मैं शादीशुदा ही हूँ, तभी मैं विडो हूँ। ठीक है, तो बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, फैमिली का ध्यान रखिएगा और बच्चों का खास तौर पे ध्यान रखिएगा।